हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी का सैम्पल पेपर। तो इसमें पूरे 50 क्वेश्चन हैं। 50 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। आपको कोशिश करनी है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही हों, क्योंकि ये एक स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें पूरे 50 क्वेश्चन हिंदी में कवर करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ना दबाएं, क्योंकि आगे ही हमारे इस चैनल पर इंडियन आर्मी अग्निवीर सोल्जर क्लर्क टेक्निकल ट्रेड की वीडियोस आने वाली हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। तो बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियोस को लास्ट में 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उस 10 क्वेश्चन का आपको आंसर या तो कमेंट बॉक्स में लिख देना है, या आपको अगर नहीं आता है तो आपको गूगल पे देख के उस क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। पहला प्रश्न है हमारे पास, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ 5 जून, ऑप्शन बी में 6 जून, ऑप्शन सी में 4 जुलाई और ऑप्शन डी में 7 जून। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लिखिए। सही उत्तर इसका जी 5 जून। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? जो सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, जो हमें दिया हुआ ऑप्शन बी में। तीसरा प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ 1950, बी में 1951, सी में 1953 और डी में 1949। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1951। ठीक है जी, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रोलेट एक्ट को कब लागू किया गया था? 1919 में लागू किया गया था। कौन सा महीना था जी? जनवरी का महीना था और 26 जनवरी का दिन था। ठीक है जी, 26 जनवरी 1919 को लागू किया गया था। तो जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल पेपर के एग्जाम के लेवल के हैं, तो बिल्कुल बी सीरियस। आपको इसी में से क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति जो नए बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए, यह द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू है। तो ये कितने हैं? 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, रामायण के लेखक कौन थे? तो रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि। वाल्मीकि इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं भारत के नरेंद्र मोदी। ठीक है जी, नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? वो है जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, वो थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत। सबसे पुरानी भारत की पर्वत श्रृंखला है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है, और इसमें एक आता है आंध्र नाट्यम, और तीसरे नंबर पे आता है वीर नाट्यम। तो ये आंध्र प्रदेश के 3 प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, कुचिपुड़ी, आंध्र नाट्यम और वीर नाट्यम। तो अगर तीनों में से कोई भी ऑप्शन में दिया हो तो हम उसे टिक लगा देंगे। और बिहू आपको पता है, बिहू असम का है। ठीक है, भरतनाट्यम में आपको पता होगा, और कठपुतली भी, कॉमन सी चीज़ है। भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? तो भारत के आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास कितने नंबर के हैं? ये है 25, यानी कि 25वें नंबर पे हैं। इनसे पहले 24 बन चुके हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? वो होता है जी 6 वर्ष। आपको बताना है लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए जी अभी से अभी। अगला प्रश्न देखिए, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना की थी वो किन्होंने कराई थी? वो कराई थी अकबर ने। कब कराई थी? 1571 में कराई थी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल? हमारे पास क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? सही उत्तर हो जाएगा इसका लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन हमें दिया हुआ सी ऑप्शन में। ठीक है, आगे देखिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है इनमें से कंचनजंगा।
ठीक है, कंचनजंगा यानी कि K2। और इंडिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपको पता होना चाहिए, वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माफ कीजिए, इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की। ये हमारे 15 क्वेश्चन, जैसे सामान्य ज्ञान। आगे सामान्य विज्ञान। ठीक है, क्वेश्चन देख के आपको पता चल ही गया होगा कि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बीच में से 5 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं पूरे क्वेश्चन में, पेपर में से। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले एग्जाम में। तो कौन कौन से धातु हैं? वो है सोडियम, ठीक है, और लिथियम और पोटाशियम। ये तीनों को आसानी से काटा जा सकता है चाकू से। तो ठीक है जी, हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में सोडियम। एक ही दिया हुआ, अगर 3 दिए होते तो यहाँ पे लिखा होना था तीनों, लेकिन यहाँ पे एक ही दिया सोडियम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम, ए ऑप्शन। आगे प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? वो होता है कॉपर, सी ऑप्शन। कॉपर का सिंबल होता है Cu। ठीक है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूने में जब हम पानी मिला देते हैं तो जो लिक्विड है वो व्हाइट कलर का हो जाता है, यानी कि सफेद कलर का हो जाता है। तो उसमें से जो गैस निकलती है वो कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 निकलती है। बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? तो जो एनीमिया रोग है ये खून से जुड़ा हुआ रोग होता है, तो इसीलिए सीधा फटाक से आंसर जो भी खून में लिखा होगा, यहाँ पे खून, विटामिन भी खून से नहीं है, खनिज भी नहीं है, जल भी नहीं है, यहाँ पे रक्त लिखा हुआ है। हीमोग्लोबिन का मतलब होता है ब्लड, ब्लड सेल्स। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जब हमें एनीमिया रोग हो जाता है। आगे देखिए, अष्टाध्यायी निम्न में से किसकी रचना है? तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से गैस कीजिए। इस क्वेश्चन का अष्टाध्यायी निम्न में से किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है, सी ऑप्शन। मुझे लगता है ये भी पहले क्वेश्चन पूछा गया है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग 3 होते हैं, आपको पता होना चाहिए, लाल, नीला और हरा। लाल, नीला और हरा रंग होता है फोटोग्राफी में। अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? जो हाइड्रोलिक प्रेस होती है उसमें उपयोग होता है, क्वेश्चन था हमारे पास, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो हाइड्रोलिक प्रेस में पास्कल का नियम है उसका उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, मादा एनोफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? यानी कि मादा एनोफिलीज मच्छर जब हमें काटता है तो उससे कौन सा रोग फैलता है? उसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? जल्दी से उत्तर बताइए जी, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी बेकरल ने, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो फास्फोरस, रेडियो फास्फोरस इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे हल्की धातु इसमें से कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है हमें यह बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिथियम, लिथियम सबसे हल्की धातु है। आगे देखिए, आग बुझाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? आग बुझाने में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त गैस है। मानव माफ कीजिए, मानव कंकाल का मुख्य घटक है। मानव कंकाल का मुख्य घटक कौन सा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम में दिया हुआ ए ऑप्शन में। जी का मान क्या है? आपको पता होना है जी क्या होता है। जी एक ग्रेविटी होती है, जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि अर्थ पे होती है और स्पेस में होती है, ठीक है। तो इसका जो मान है, जो इसकी वैल्यू है वो क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है G/m/r², ठीक है। इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें, जब हमें फॉर्मूले में वैल्यू पूछा जाए तो इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किस जंतु का जीवन काल सबसे अधिक होता है? किस जंतु का जीवन काल सबसे अधिक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कछुआ, ए ऑप्शन।
भाग दो है हमारे पास गणित, ठीक है। प्रश्न देखिए, 2 अंक वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 अंक वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें अभाज्य संख्या लिख लेनी है। कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है 2 से, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, और फिर 7, और फिर 11, फिर 13, फिर हमारे पास आता है 17। अभाज्य संख्या क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, जो कि खुद अपने आप के साथ ही डिवाइड हो। यहाँ पे 2 भी अपने साथ ही डिवाइड होता है, 3 भी अपने साथ अपने आप को ही डिवाइड करता है, किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होता है। जैसे कि 4 है, ये 2 पे डिवाइड होता है, तो इसीलिए ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसीलिए हमारे पास पूछा है गया है 2 अंक वाली सबसे छोटी संख्या। 2 अंक वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? यहाँ पे 2 अंक वाली संख्या कौन सी बनती है? ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, और ये भी एक है। यहाँ पे शुरू होती है 2 अंक वाली, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी 2 अंक वाली। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से कौन सा अंश अन्य 3 के बराबर नहीं है? निम्न में से कौन सा अंश अन्य 3 के बराबर नहीं है? 4 ऑप्शन हमें दी हुई हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा दूसरे 3 के बराबर नहीं है। सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे 4/5। 4/5 को अब हम रखेंगे तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? इसका आएगा 0.80, ठीक है। इसका ये आता है। अब 9/15 है, 9/15 का हमारे पास आ जाएगा 3/5, 3 के पहाड़े पे कट जाएगा। और 6/10 है, इसका भी हमारे पास 3/5 ही आएगा, और 3/5 हमें पहले दिया हुआ है। तो जो जो बी, सी और डी ऑप्शन है, ये तीनों आपस में मैच कर रही हैं, लेकिन जो 4/5 है ये इससे डिफरेंट है, मैच नहीं कर रहा है। तो हमें यही बताना था कि जो एक अंश है जो अन्य 3 के बराबर नहीं है, वो हमें सही उत्तर मिल गया है, जो है हमारे पास ए ऑप्शन में 4/5। आगे बोल रहे हैं 185, 333 और 481 का महासव वो क्या है? अब महासव वो कैसे निकालते हैं, बहुत जरूरी है, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, 185 को पहले ऐसे लिख लीजिए, उसके जो फैक्टर्स हैं वो निकाल लीजिए। सबसे पहले 5 पे जाएगा, जहाँ पर 37 यानी कि 37 आ जाएगा, हमारे पास आ गया 5 गुना 37। अब 333 का निकाल लिए, 333 जाता है 3 के पहाड़े पर, सबसे पहले ये हमारे पास आ गया 111, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 111, ठीक है। इसका आ जाएगा 111 गुना 3। अब पीछे बचा हमारे पास 481। 481 का क्या होगा, इसे देख लीजिए। ये जाएगा 13 के पहाड़े पे, यहाँ आ जाएगा 37, और यहाँ भी 37। इसके फैक्टर बन जाएंगे 13 गुना 37, 13 गुना 37। 3 फैक्टर बन गए, एक बन गया 5 गुना 37, दूसरा बन गया 111 गुना 3, और तीसरा बन गया 13 गुना 37। तीनों में जो मैच कर रहा है वही होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, जब 5 गुना 37 है, यहाँ पे 3 गुना 111, दोनों में एक भी अक्षर नहीं मैच कर रहा है, यानी कि एक भी जो डिजिट है दो अंकों वाली, वो कोई भी मैच नहीं कर रही है। अब इसमें 13 है जो इसमें नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे 37 है, और यहाँ भी 37 है, ठीक है। तो दोनों में 37 कॉमन है हमारे पास, इसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, पहले 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? अब पहले 10 विषम संख्याएं क्या होती हैं? यानी कि ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। और इवन क्या होते हैं? इवन होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ऐसे चलते रहते हैं। ये ओड हो गए, और ये हो गए हमारे पास इवन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आगे? 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा है उन्होंने हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 10 पहले 10 संख्याएं लिख लेनी है, उनको आपस में जोड़कर प्लस करके 10 से भाग कर देंगे। अगर पहली 20 पूछी होती तो हमें 20 से भाग करना था, ठीक है। अब देखिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 15, माफ कीजिए 15 पहले लिख दिया, 13 में आना था, जहाँ 13 और 17 और 19 कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गए। भाग कर देंगे 10 से, ऊपर वालों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। 100/100 हमारे पास क्या आ जाएगा? 10, ठीक है। 10 हमारे पास आ जाएगा। 10 ऑप्शन में दिया हुआ है बी ऑप्शन में, जो दूसरी ऑप्शन है वो नीचे हमारे पास। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लीजिए, 1 घंटे और 1 दिन का अनुपात क्या होगा? 1 घंटा आपको पता है 1, अगर उन्होंने पूछा था 1 मिनट और 1 घंटे का, तो फिर क्या आपको निकाला था? ये सोचिए जरा, अगर 1 घंटा दिया हुआ और एक दिन दिया हुआ है,
एक घंटे में कितने, एक घंटा है, उसे एक घंटे पे छोड़ दीजिए। और एक दिन है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। ठीक है, हमारे पास क्या बन जाएगा आंसर इसका, 1:24। अगर घंटे का घंटों से अनुपात लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, तो भी हमारे पास ऐसा ही आंसर आएगा। एक घंटे का अगर उन्होंने बोला तो 10 से अनुपात दीजिए तो 1:10 आ जाता है। ठीक है, वैसे ही एक दिन में अगर 24 घंटे हैं तो 1:24 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 200 रुपये का 5% पूछा है। 200 रुपये का 5% क्या होता है, सबसे पहले 200 है और इसको सीधा गुना कर देते हैं जब ऐसे क्वेश्चन आता है। 5%, प्रतिशत आपको पता है 100 नीचे लगाते हैं जो प्रतिशत होता है। अगर इसके नीचे 5 के साथ प्रतिशत दिया हुआ है तो हमें 5 के नीचे भी 100 लगा देना है। सो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 5 गुना 2 क्या हमारे पास आ जाएगा, 10। 10 हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रेट 10। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक आदमी एक खिलौना 100 रुपये में खरीदता है। कितने में खरीदता है इस बात को नोट रखिए, 100 रुपये में खरीदता है और 150 रुपये में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सबसे पहले आपको खरीद मूल्य पता होना चाहिए, खरीद मूल्य कितना है, 100 रुपये, और बेच मूल्य हमें पता होना चाहिए, बेच मूल्य हमारे पास है 150 रुपये। दोनों में अंतर निकाल लीजिए, 150 माइनस 100 हमें पता है कितना होता है, तो ये इसका हो गया लाभ। ठीक है, 150 में से 100 निकाल देंगे, लाभ आपको पता है कैसे निकालते हैं, बेच मूल्य माइनस खरीद मूल्य। ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे, आपस में घटा कर देंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। तो 50 हमारे पास क्या गया, लाभ आ गया। ठीक है, अब 50 हमें लाभ मिल गया। अब हमें पता करना है प्रतिशत, लाभ को प्रतिशत में बदल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50/100 कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 5/10, यानी कि 1/2। 1/2 जैसे ही बिल्कुल सेम आंसर आ गया, 1/2 यानी कि आधा होता है, हाफ। किसका आधा होगा जी, 100 रुपये का। 100 रुपये का आधा कितना है, 50, तो 50। सो करेक्ट ऑप्शन इज 50%। नेक्स्ट चलते हैं, सालाना 10% साधारण ब्याज दर पर 7,000 रुपये पर 4 महीने के लिए कितना ब्याज होगा। अब देखिए, साधारण ब्याज ये हमें दी हुई है दर, ये दिखा हुआ है दर। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है दर, 10%, पूरे 1 साल का है, 1 ईयर। ठीक है, और ये हमें दिया 7,000 रुपये, साधारण ब्याज पर 7,000 रुपये, 7,000 हमें दिया हुआ मूलधन, मूलधन दिया हुआ हमें 7,000 रुपये, और कितना टाइम दिया हुआ, 4 महीने। 4 महीने के लिए हमें निकालना है। ठीक है जी, अब हमें पता क्या करना है, ब्याज पता करना है। ब्याज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन, मूलधन हमें दिया 7,000 और मूलधन गुना दर, दर में दी हुई 10। ठीक है, और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ 4 महीने। ठीक है, लेकिन पूरा समय कितना है, जो पूरी ब्याज ये दर है, दर अगर साल में दी हुई है तो हमें जो 4 महीने हैं वो भी साल में कन्वर्ट करने पड़ते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका सवाल गलत हो सकता है। अगर दर सालाना दी हुई है और ये हमें 4 महीने में दिया हुआ है तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे हम 1 साल में। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12, ये आ जाएगा 4/12, यानी कि 1/3। 1/3 हमारे पास आ गया, 1/3 साल, यहाँ लिख देंगे 1/3, और नीचे हमारे पास क्या आता है, 100, 100। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे पास कट जाएगा। अब 70 को 10 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 700, और नीचे आ जाएगा 3, कितना आ गया, 700/3। 700/3 आपको पता होना चाहिए, जब हम भाग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 233.33। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये था हमारा सवाल। आगे देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल यानी जिसे हम एरिया बोलते हैं वो कितना है, 225। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 17 सेंटीमीटर। आयत आपको पता है कैसे होता है, ऐसी आयत की शेप होती है। इसकी जो एरिया है वो 225 दी हुई है, और इसकी जो लेंथ है ऊपर की वो है 17। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है ये वाला। ठीक है, चौड़ाई पता करनी है इसकी। इसकी चौड़ाई पता करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हमें दिया हुआ है एरिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को L ले लीजिए और चौड़ाई को B ले लीजिए, और ये देखिए किसके बराबर होता है जी, क्षेत्रफल के। अब लंबाई हमें दी हुई है 17
और ये बी हमें पता करना है, यानी कि चौड़ाई और क्षेत्रफल में दिया हुआ है 225। ये बी इधर रह जाएगा और ये 225 के नीचे 17 चला जाएगा। ठीक है, जब 225 को 17 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 13.24। 13.24 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में। सो हमारा करेक्ट आंसर हो गया जी ए ऑप्शन। अभी भी आप इस चैनल पर नए हैं और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आगे ऐसे ही रफ्तार में वीडियो आने वाली हैं और इस बार आपको पेपर में पास करा के रहेंगे। नेक्स्ट देखिए 1728 का घनमूल क्या होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1728 का घनमूल पूछा है, जैसे कि 1728 यहाँ पे लिख लीजिए और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1/3। ठीक है जी, यानी कि क्या बनता है हमारे पास 1728 का घनमूल। सबसे पहले हमें फैक्टर निकाल लेने हैं। जब हम इसके फैक्टर निकालेंगे हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट था और यहाँ पे था 3। ठीक है, तो वो हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे 2 गुना 2 गुना 2 और फिर 2 गुना 2 गुना 2 और फिर हमारे पास आ जाएगा 3 गुना 3 गुना 3। तो ये टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा, इसे भी एक लेंगे क्योंकि 3 हमें दिया हुआ घनमूल। घनमूल कितना होता है 3 का क्यूब। 1728 का क्यूब क्या होगा घनमूल, तो हमें 3 में लेना है। अगर स्क्वायर होता तो हमें 2 में लेना था। ये भी 3 में ले लो और ये भी 3 में ले लो। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 गुना 3, 2 दूनी 4 गुना 3 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ए ऑप्शन 12। नेक्स्ट देखिए इस क्रम की अगली संख्या क्या होगी। 8, 27, 34, 125, 216 एंड 343। सबसे पहले देखिए किस क्रम में ये संख्या दी गई है। 8 है, 27 है, ये सब एक स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब ये है जो 8 है ये भी 2 को 3 बार गुना करने पर आता है। 27 है ये भी 3 को 3 बार गुना करने पे 27 आता है। और जो 34 है ये भी 8 को 3 बार गुना करने पे आता है। वैसे ही 125 भी 5 को 3 बार गुना करने पे आता है। 216 भी 6 को 3 बार गुना करने पे आता है। 343 भी 7 को 3 बार गुना करने पे आता है। वैसे ही क्रम में हमारे पास आगे क्या आ जाएगा 8। अब 8 को जब 3 बार गुना करेंगे 8 गुना 8 गुना 8 तो हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा 512। सो 512 हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 512 दिया हुआ है हमें ए ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, वो होता है 1 से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे नेचुरल नंबर है, ये आपको याद रखना है। और नेगेटिव नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है -1। ठीक है, जैसे ये हो गया -1 -2 और 0 और इधर हमारे पास 1 2। ठीक है, इधर हमारे पास माइनस होता है, इधर हमारे पास पॉजिटिव और ये हमारे पास 0। आगे देखिए एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, यानी कि 88 मीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए कोई वृत्त है उसकी परिधि यानी कि पेरीमीटर को परिधि बोलते हैं। ठीक है, ये हिंदी सेशन है इसीलिए यहाँ पे इंग्लिश का यूज नहीं हो रहा है। तो पेरीमीटर यानी कि परिधि है वो हमें दी हुई है 88 मीटर। ठीक है, तो हमें दी हुई है त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जब परिधि है ये कितनी दी हुई है, किसके बराबर होती है 2πr के बराबर होती है। आपको पता होना चाहिए एक वृत्त की जो परिधि है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या यानी कि r को त्रिज्या मान लीजिए। ठीक है, 2 गुना और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 और r ऐसे लिख दीजिए और ये 88 है, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 44 आ जाएगा। 44r/7 = 88। ठीक है, हमारे पास क्या जाएगा 88 गुना 7/44 जो कि कितने किसके बराबर होता है 44 2 से कट गया, 2 गुना 7 किसके बराबर हो गया 14 के। तो 14 हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 35 किलो माफ कीजिए 35 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। अब आपको ये तो पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। ऐसे ही 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और 1 ml यानी कि 1 मिलीलीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। बाकी यहाँ तक की बहुत है, ये सारे पेपर में आते हैं जो 4 हैं। जो 35 ग्राम है इसे हम बदलना है किलोग्राम में।
जब भी ग्राम से किलोग्राम में बदलते हैं तो नीचे क्या लगाते हैं, 1000। ठीक है, 2 अंक ऊपर है, 2 अंक ऊपर है, ठीक है, 2 अंक नीचे है, 2 छोड़कर और 2 अंक आगे हैं, लेकिन 0 एक है, यहाँ पे आएगा 0.0, ठीक है, 0.065, क्योंकि नीचे अगर दशमलव हटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1000। तो सही आंसर किसका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 0.065। वैसे ही सेम क्वेश्चन है, 15 पैसे को रुपए में बदलिए। अब 1 रुपये में आपको पता है कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसा होता है, ठीक है, 1 रुपये में 100 पैसा होता है। तो 15 पैसे को रुपये में बदलते हैं, 15 को 100 से भाग कर देंगे सिंपली, तो क्या आ जाएगा 0.15, ठीक है, 0.15 हमारे पास आ जाएगा, जो हमें दिया हुआ है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो कि किसी के साथ भाग नहीं होती है, ठीक है, डिवाइड नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। कहाँ से शुरू होती है, 1 से, और 1 भी, फिर माफ़ कीजिए, 1 है जो जिस सबके साथ भाग होता है, ये याद रखिए, गलती से मैंने 1 चुन लिया। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। जो अभाज्य संख्या है वो 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7 और वैसे ही 11 ऐसे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये वाला, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक विक्रेता ने किसी किताब की 20 नकल 99 रुपये में खरीदी हैं। 20 नकल हैं, कितने में खरीदी हैं, 99 रुपये में। उसी किताब की 36 नकलें कितने की होंगी। अब देखिए 20 नकलें 99 रुपये की हैं और उसमें 36 नकलें हैं और, ठीक है, यानी कि 16 नकलें और जोड़ेंगे तो हम टोटल उसका क्या बताना है, उसका टोटल हमें मूल्य बताना है कितने की होगी। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। वैसे तो इस क्वेश्चन में फॉर्मूले की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि हर एक सवाल का हर एक फॉर्मूला अलग अलग होता है। अब 36 नकलें दी हुई हैं, 36 और 36 हैं, हमें क्या पता करना है, टोटल मूल्य हमें दिया हुआ है 99 रुपये और नकल है हमारे पास 20, इससे भाग कर देंगे, ठीक है, और यह गया 5 पे और यह गया 9 पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 99 गुणा 9 बटा 5, तो क्या हमारे पास आ जाएगा इसका 160.20। 160.20 हमें दिया हुआ है डी ऑप्शन में, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, 3 के पहले 5 गुणकों का औसत क्या होगा। 3 के पहले 5 गुणक क्या होते हैं। अब 3 का पहाड़ा है उसे गुणक बोलते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये तो हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, ये पहले 5 हो गए और ये 6, ठीक है, ऐसे काट दीजिए। इनका औसत पता करना है, औसत यानी कि एवरेज बोलते हैं, तो सबको हम जोड़ लेंगे और 5 से भाग कर देंगे, क्योंकि 5 गुणक 5 से भाग करेंगे, 6 बोला था 6 से भाग करते, 10 बोला होता 10 से भाग करते, ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए। 3 + 6 + 9 + 12 + 15 बटा 5, और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा जोड़ के 45 और नीचे आ जाएगा 5, 5 को 45 कितना आ जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ये वाला 9 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 200 और 300 के बीच 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या होगी, ठीक है, इसका भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको वैसे ही इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ये Tn और a + n - 1 d। जिनको जो फॉर्मूला पता है वो इस फॉर्मूले से सोल्व करें, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है, टाइम जो आपका ज़्यादा खर्च होगा। क्या करना है, 13 का पहाड़ा आपको आता है, ठीक है, 130 तक कितना होता है 13, 10, ठीक है, उसके बाद आपको पता है 143 आता है, फिर 156 आता है, 169 और फिर आता है 182, फिर आता है 195, 195 और 208, 221, 234, 247 यानी कि 247, और फिर आता है 260, 273 और 286 और फिर आता है 299, ठीक है, ये सबसे लास्ट है और ये सबसे 208 है सबसे पहली, ठीक है। सबसे लास्ट सबसे पहली का मतलब है 200 और 300 के बीच सबसे लास्ट और सबसे पहली संख्या ये है। 200 और 300 के बीच जो भी संख्या बन रही है उन्हें गिन लीजिए, एक 208 है, 221, 234, 247, 260, 273, 286 और 299, कितनी होगी, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 और 8, 8 संख्या है। फटाक से आंसर हमें पता चल गया जल्दी जल्दी। ऐसे फॉर्मूले में अगर नहीं पढ़ना चाहते हो क्योंकि आसान होता है, सम पहले समझ ले उसको और टाइम हमारा बच जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया ए ऑप्शन। आगे देख लीजिए 36, 96, 34 किसका वर्गमूल है। तो कहिए किसका वर्गमूल है ये। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, 36, 96 का हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधे मैं आपको वैसे बता देता हूँ क्योंकि जगह कम होती है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 फिर 2 से गुना और फिर 2 से गुना फिर 2 और फिर 2, कितने हो गए हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास फैक्टर तो सबको निकालना है, जैसे हम एचसीएफ निकालते हैं वैसे इसको रख लेना है और छोटी 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 फिर बड़ी 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 ऐसे ही भाग करते रहना है। तो वर्गमूल बताया है, अगर हमें घनमूल बोला होता तो हम 3 फैक्टर निकालते, जैसे कि ऐसे 3, ये वाला 3, फिर ये वाला 3, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या बोला है, वर्गमूल का बोला है। तो वर्गमूल क्या है, 2 स्क्वायर और एक 2 ये है और 2 ही ये है और फिर 2 ये, जो आपस में मेल खाते हैं, और 2, 19 ये हैं। कितने हो गए हमारे पास, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16 और 16 गुना 2 32, ठीक है। ये 32 ऊपर वाले हो गए और 19 गुना 19, 19 गुना 19 कितना होता है, दोनों को नहीं लेना है, दोनों में से एक को लेना है, ठीक है। दोनों सेम है, ठीक है। तो एक ले लिया 19, ठीक है। इनमें से गुना था, 32 से गुना कर देंगे 19 को, कितना आ जाएगा हमारे पास 608। 608 इसका सही आंसर, 608 हमें दिया हुआ है बी ऑप्शन में, ये रहा। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। अगर वीडियो देखने में और सोल्व करने में मजा आया हो तो दबा से माफ़ कीजिए दबा दें आप एक लाइक और सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओ सॉरी, वीडियो शुरू होने से पहले हमने क्या बोला था कि हम 10 क्वेश्चन हर वीडियो में कवर करने वाले हैं और उन 10 क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। जिसमें 5 आते हैं 6 आते हैं, आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं हमारे 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, सबसे पहले आपने सुने होंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो मदर लैंग्वेज दिवस है, माँ भाषा है, वो दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पितामह किसे कहा जाता है। 2 नंबर ये क्वेश्चन हो गया। तीसरे नंबर पर देखिए, बुक जो किताब है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर ये किताब का नाम है, ये इंग्लिश में रहेगा, इसे हम हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके जो ऑथर हैं ये कौन है, ठीक है, किन्होंने लिखी है विंग्स ऑफ फायर। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हैं वो कौन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन मैंने डाले इसमें। पहले प्रधानमंत्री हमारे कौन है। और एक और क्वेश्चन प्रधानमंत्री रिलेटेड, सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री हैं जो स्त्री यानी कि वुमेन प्राइम मिनिस्टर, वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको वीडियो में बताया है, ये क्वेश्चन तो आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, जो कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। और 7 नंबर प्रश्न देखिए, गैस फील्ड इन बलून्स यानी कि गुब्बारों में जो गैस भरी जाती है उसे क्या बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, गिर नेशनल फॉरेस्ट, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है। ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है जी। और आगे देखिए 1024 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट यानी कि जिसे हम बोलते हैं केबी, वो किसके बराबर होती है, यानी कि कितने एमबी के इक्वल होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ 10 नंबर में, वो है स्क्रीन पे आ रहा है, हाईएस्ट डैम, हाईएस्ट डैम सबसे ऊंचा जो बांध है वो कौन सा है। मैं बता दूं आपको, सबसे ऊंचा बांध है वो है टेहरी डैम, ठीक है, टेहरी बांध है। और बाकी के 9 क्वेश्चन हैं, उनमें से अगर आप 5 भी बोल देंगे कि हमें आते हैं तो मैं मान लूंगा कि आप अपनी तैयारी सही से कर रहे हो, ठीक है जी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।